Hello friends. So now we have to start from question number 4th, exercise 13.1, chapter surface area and volume. So let's read the question. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimensions 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container? This question says कि how many bricks can be painted using a paint container. तो हमें बता रखा है कि जो एक पेंट का कंटेनर है वो हमारा पेंट कर सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर के एरिया तक को। तो अब हमें एक ब्रिक का डायमेंशन दे रखा है। ब्रिक का डायमेंशन कितना दे रखा है? 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो हमें कितनी ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं इतने पेंट में। तो हमें निकालना है ब्रिक्स का सबसे पहले कि ब्रिक्स का क्या पूरा टोटल क्या डायमेंशन है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो हमें जो है अब ब्रिक का हमें टी ऐसे निकालना है। वो होता है टोटल सरफेस एरिया। हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे क्योंकि हम टोटल सरफेस एरिया इसलिए निकालेंगे क्योंकि अगर हमें एल से निकालना होता तो हमें उसका जो है फ्लोर और सीलिंग जो है नहीं निकालना होता, लेकिन इसके अंदर हमें इसका सारी साइड्स का निकालना है तो हम इसका टी ऐसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे TSA ऑफ ब्रिक। उसका फॉर्मूला होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये फॉर्मूलाज आप अच्छे से याद कर लें। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे सारी वैल्यूज। 2 इंटू 22.5 जो हमारा लेंथ था इंटू 10 जो हमारा ब्रेथ था प्लस 10 इंटू 7.5 हमारा हाइट था प्लस 7.5 इंटू 22.5। अब हम निकालेंगे 22.5 मल्टीप्लाई बाय 10। बहुत इजी है ये। 22 हमें सिर्फ यहाँ एक 0 लगाना है 5 के बाद, बस इस पॉइंट को पीछे शिफ्ट कर देना है। तो ये हमारा जाएगा 225 प्लस 75। इसमें भी हमने वही करना है, यहाँ 0 लगाना है, पीछे ये जो पॉइंट है वो पीछे शिफ्ट कर देना है। तो हमारा 75 आ जाएगा और 75 हम लिख देंगे प्लस 7.5 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 168.75। अब हम करते हैं नेक्स्ट 2 4 6 8.75 इन सबको प्लस करके 225 प्लस 75 प्लस 168.75 हम सब प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 468.75। अब हम 468.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 937.5 हमारा आ गया। अब हमें ये दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में और हमें जो अब आप यहाँ देखेंगे तो हमें जो एरिया दे रखा था वो हमें दे रखा है मीटर स्क्वायर में। तो पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, और कन्वर्ट करने के लिए हमें तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। तो हम इसे सीधा
इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100। हम 100 इंटू 100 इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और इधर दे रखा है हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, जिसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100 से। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0.09375 मीटर स्क्वायर। हमने इसे कन्वर्ट कर दिया मीटर स्क्वायर में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कि कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड थी, क्योंकि वो हमारा लास्ट क्वेश्चन वाला है। हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स हमें चाहिए, अब हम वो निकाल रहे हैं। तो हम पहले यहाँ लिख देंगे 0.0 सॉरी हम यहाँ पहले लिखेंगे जो हमें ऑलरेडी दे रखा था, पहले हम वो लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे जो हमने डायमेंशन ब्रिक का निकाला है। तो हम लिखेंगे 9.375 डिवाइडेड बाय 0.09375। अब हम इसे जो है काट देंगे, इसका पॉइंट यहाँ पॉइंट 3 के बाद है, तो हमें भी इस पॉइंट को जो है यानी ही 3 नंबर्स के बाद लेकर आना होगा। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करके इधर कर देंगे, और यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो अब हम ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा कट जाएगा इससे 1 से, तो हमारा 1 से हमारा कट गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 100। तो कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं, टोटल हमारी ब्रिक्स 100 ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं हम, इतना जो पेंट बॉक्स जो हमारे पास पेंट बॉक्स था।